Hi everyone, welcome back. Today we're gonna discuss rest of the modifiers. But before that, I'll highly recommend go watch the previous part if you haven't. I'll attach the link. Without further ado, let's begin. Alright everyone, welcome back. तो 3 मॉडिफायर्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर था, मिरर मॉडिफायर था और बेवल मॉडिफायर था. आज जो हम मॉडिफायर डिस्कस करेंगे वो भी बहुत आसान है. सबसे पहले आ जाता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर. सॉलिडिफाई मॉडिफायर आपको नाम से समझ आ रही होगी कि किसी भी चीज़ को सॉलिड करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए, मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज़ करने के लिए. तो इसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट ए से एक प्लेन ऐड कर लेते हैं. तो प्लेन पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि प्लेन बिल्कुल फ्लैट होता है, इसकी थिकनेस 0 होती है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास आ गया प्लेन. अब यहाँ पे हम जब सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हुई है. अब जो थिकनेस की वैल्यू है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. अब किस डायरेक्शन में करना है आपने, पॉजिटिव एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में, वो आप इसको यहाँ से वैल्यू पे आप डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आपको थिकनेस चाहिए. उस हिसाब से आप वैल्यू एंटर करेंगे. मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से कर्सर ले जाके मूव भी कर सकते हैं जितनी आपको थिकनेस रिक्वायर्ड हो. इवन थिकनेस ऑन कर देंगे जब हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स पे कर रहे होंगे वर्किंग. तो इवन थिकनेस ऑन करने से हमारे पास वो हर जगह से इवनली थिक होगा, इवनली सॉलिडिफाई होगा. तो ये सिंपल सा हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर था. नेक्स्ट जो मॉडिफायर आ जाता है हमारे पास वो है बूलियन. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब है कट एंड जॉइन. अब कट एंड जॉइन कैसे? सबसे पहले मैं कर्सर यहाँ ले आती हूँ ताकि यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए. अगर मैं यहाँ पे क्यूब ऐड करूँ, अब मैं चाहती हूँ कि इस क्यूब के एक साइड पे, मतलब एक फेस में एक सेमीस्फेयर बनाओ. सेमीस्फेयर बनाने के लिए अब मैं सबसे पहले शिफ्ट ए एंटर करके यहाँ पे यूवी स्फेयर ले लूँगी. इस यूवी स्फेयर को मैं यहाँ सेंटर में ले आऊँगी. ठीक है, ज़रा टॉप व्यू में चले जाते हैं. इसको मैं यहाँ सेंटर में ले आऊँगी और इसके अंदर मैं हाफ़ कर दूँगी और साइज़ इसका कम कर दूँगी. ठीक है, यहाँ अगर आप टॉप पे देखें तो इस तरह से ये बिल्कुल सेंटर में है. मैं इसके साइड व्यू पे जाऊँगी और ये कुछ इस तरह से है. अच्छा, अभी तो अगर मैं इसे हाइड करूँ तो आप देख सकते हैं ये फेस वैसे का वैसे ही है. अगर मैं इसको वापस ले आऊँ और अब मैं चाहती हूँ कि ये स्फेयर नज़र ना आए, लेकिन इसका जो फेस है वो अंदर से इस तरह से कट हो जाए एक स्फेयर, सेमी स्फेयर की शेप में. तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना क्यूब हमने सेलेक्ट करना है, इस पर बूलियन मॉडिफायर अप्लाई कर देना है. अब इस बूलियन मॉडिफायर में हमारे पास 3 ऊपर ऑप्शंस हैं कि इंटरसेक्ट, यूनियन या डिफरेंस. हमें डिफरेंस इस वक्त चाहिए. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आई ड्रॉपर लेके हमने ऑब्जेक्ट में ये स्फेयर लगा देना है. अब जब आप स्फेयर को हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अंदर से सेमी स्फेयर एक क्रिएट हो गया उसी फेस के अंदर, क्यूब के अंदर. तो ये हमारे बहुत काम आता है जब हमने कोई मतलब डिफरेंट मॉडल्स डिज़ाइन करने हो, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो या फिर हमारी कोई गेम वगैरह के लिए कोई हम इन्वायरमेंट बना रहे हो या फिर किसी भी तरह की मॉडलिंग हो सकती है. तो जो ये टेक्निक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. अब ये फेस पे आपको ये फेसेस नज़र आ रहे होंगे, मतलब जो हमने सेमी स्फेयर बनाया उस पर ये हार्श फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं. आपने सिंपल क्या करना है, मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद इसे ऑटो स्मूथ पे हम क्लिक कर देंगे, शेड ऑटो स्मूथ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर से स्मूथ शेड हो गया और बिल्कुल भी एजेस हमें नज़र नहीं आ रहे. तो ये था हमारा बूलियन मॉडिफायर. जो लास्ट पे हमारा बचा है वो है एरे मॉडिफायर. एरे मॉडिफायर के लिए सबसे पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. एरे मॉडिफायर होता क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए होता है. कुछ सीन्स में ऐसा होता है कि 1 या 2 हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए होते किसी ऑब्जेक्ट के, तो हमें मल्टीपल चाहिए होते हैं. तो उस मल्टीपल को हम बजाय इसके बार बार शिफ्ट डी प्रेस करके एक एक कॉपी जनरेट करें और उसका डिस्टेंस हम मैनुअली सेट करें कि वो इक्वल है या नहीं. तो इस सारी चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए एरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेते हैं. ये आ गया हमारे पास क्यूब. इस पे जब हम एरे मॉडिफायर ऐड करेंगे यहाँ पे,
तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डुप्लीकेट हो गई है। लेकिन इसमें जो चीज़ें सेट करने वाली हैं वो हैं काउंट, मतलब कि कितनी दफ़ा आपको वो डुप्लीकेट चाहिए, और यहाँ से आप इसके जो ऑफसेट है वो सेट करेंगे, रोटेशन और स्केलिंग। अब जो ऑफसेट है एक्स वाई एंड जेड, अब हमें जो तीनों एक्सिस में से है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के वैल्यू 1 है। अगर मैं इसे वाई में करना चाहूँ तो मैं एक्स वाली वैल्यू 0 कर दूँगी और वाई वाली 1 कर दूँगी। 1 पे भी ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस आ गया है। तो इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, आपको मैनुअली चीज़ें मेजर कर करके डिस्टेंस इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब काउंट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। मैंने यहाँ 50 कर दिया है और मैं इसे कम भी कर सकती हूँ। एरे मॉडिफायर इस तरह से काम करता है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक ही क्यूब है जिसको हम कोई इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इसको हम चाहे तो एक फेस पकड़ के इसका एक्सट्रूड कर दें या फिर इसकी हम स्केलिंग कर दें इस फेस की, तो ये ऑटोमेटिकली जो बाकी कॉपीज़ हैं उस पे इसी तरह से हमें नज़र आएगा जैसा हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा एरे मॉडिफायर। अब एक और चीज़ है कि ये तो है लीनियर, मतलब एक लाइन में हमारे पास इसकी कॉपीज़ जनरेट हो रही हैं। लेकिन अगर हमें एक कह लें कि सर्कल में हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ शेप में हम सर्कल क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे फिर से एक्सिस का हमारे पास आ गया कि हमें किस एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, एक्स के अलॉन्ग या वाई के अलॉन्ग या जेड के अलॉन्ग, ठीक है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करूँ और इसका जो रेडियस है इस वक्त हमारे पास 0 है, तो ये हमें साथ साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम इसका रेडियस इंक्रीज़ करें और आप देखें ये अभी एक्स के अलॉन्ग है, हम इसे वाई के अलॉन्ग रखते हैं, तो वाई के अलॉन्ग आप देखें रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इसमें फ़ासला काफ़ी ज़्यादा आ गया, और मूव करके थोड़ा साइड पे ले आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि शेप हमने जो डिज़ाइन की थी उसका कॉपीज़ जनरेट हो गई हैं सर्कुलर फॉर्म में। चाहे तो इसके काउंट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब काउंट इंक्रीज़ करने से क्या हुआ है कि वो वापस आपस में जुड़ गए, उनमें डिस्टेंस कम हो गया। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपना रेडियस उसी के हिसाब से इंक्रीज़ कर देना है। इस सर्कल का रेडियस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो रेडियस के हिसाब से उतना ही इनमें डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। तो ये था हमारा एरे मॉडिफायर, सर्कुलर फॉर्म में भी और लीनियर फॉर्म में भी। ये हमारे अब टोटल 6 मॉडिफायर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। यही मॉडिफायर्स हैं जो हम मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। जो भी हमारा कोई मॉडल डिज़ाइन होता है उसमें सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लाजमी यूज़ होता है। इसी तरह हमारा बूलियन मॉडिफायर भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। सॉलिडिफाई मॉडिफायर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेवल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और चीज़ बेवल करने का एक जो हमारे पास दूसरा तरीका है जो हम पहले कर चुके हैं वो है कंट्रोल बी। यहाँ पे मैं एक क्यूब ले लेती हूँ। अब हम एडिट मोड में जाएंगे, हम इसके ना एजेस सेलेक्ट करते हैं, ये 4 ये एजेस हमने इसके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस क्यूब के एजेस सेलेक्ट कर लिए। अब जब मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगी तो यहाँ से माउस व्हील स्क्रॉल करके इसके जो सेगमेंट्स है वो इंक्रीज़ करूँगी। एक तरीका था हमारे पास ये। अब इसको यहाँ पे लॉक करने के बाद यहाँ हमारे पास एक बेवल का मेन्यू आता है हमारे पास। यहाँ से हम इसकी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसकी विड्थ और ये सारा कुछ डिसाइड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हम बंद कर देंगे और इसको हम कहीं भी क्लिक करके कोई और फंक्शन हम इसका करेंगे, कुछ और इस पे अप्लाई करेंगे, तो उस बेवल की सेटिंग्स को दोबारा मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। मतलब उस सेटिंग्स में हम जा ही नहीं सकते। तो बेवल का जो वो तरीका है वो हम वापस से उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे पास आ जाता है बेवल मॉडिफायर, जिसको हम यहाँ मॉडिफायर्स वाले पैनल में जाके उसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बाद में हमें कोई चेंजेस करनी हो हम वो कर सकते हैं। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ यू हैवंट अप्लाइड द बेवल मॉडिफायर तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया फिर उसमें भी आप कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर करना है कि जब आप मॉडिफायर अप्लाई कर रहे हैं तो सारी जो शेप वगैरह ऑब्जेक्ट है, मॉडलिंग है, वो ओके है। ये हो गए हमारे 6 मॉडिफायर्स।
यहाँ पे अगर बाकी मॉडिफायर्स देखें तो फ़िलहाल उनका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन अगर यूज़ हुआ भी तो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे. Alright everyone, so this was it for today. I know these are not all the modifiers, but these are the most commonly used modifiers. So do practice them, share your work with me on Instagram. You'll find the link in the description box. See you in the next one. Until then, bye bye.